साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर और जोधपुर हाईवे स्थित गंगाराम चौधरी के पंप के पास की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये सभी एकजुट होकर खड़े हैं। ये बाड़मेर ज़िले के अलग अलग स्थानों से आए हुए ट्रक ड्राइवर, 4 व्हीलर ड्राइवर, 2 व्हीलर ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, सभी ड्राइवर है। और ये आज इन्होंने एक बैठक रखी थी। बैठक में इन्होंने बताया कि हमारे साथ हर समय हमें डीटीओ परेशान करता है, हमारे साथ कहीं एक्सीडेंट घटनाएं दुर्घटना होती है तो हमारे साथ वहाँ मारपीट भी हो जाती है। तो उसके लिए इन्होंने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में इन्होंने क्या बताया है, इनके जो मुखिया है उनसे बात करते हैं। भूर सिंह राजपुरोहित थे। भूर सिंह राजपुरोहित ने पूरी जानकारी दी है। क्या बताया है भूर सिंह जी? आज यहाँ सभी ड्राइवरों के साथ आप भी आए हो, क्या मामला है, किस लिए आए हो? वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, तो ड्राइवरों को लेकर के भाई कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर अगर वहाँ से भाग जाएगा तो उसको 10 साल की जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना। अच्छी बात है, नहीं भागना चाहिए। हर आदमी की मानवता के नाते ये कर्तव्य बनता है कि उसको अस्पताल पहुंचाए। लेकिन आप और हम सबको पता है कि ड्राइवर अगर वहां खड़ा रहेगा तो ड्राइवर को वहां भीड़ जो है वो नोच नोच के मार देगी, ठीक है ना। ड्राइवर भागता है तो उसकी मजबूरियां होती है, वो डर के मारे भागता है। वो कोई ये नहीं चाहता कि मैं इसको मरने के लिए छोड़ दूं और भाग जाऊं और ये मरे तो ठीक है, ये नहीं चाहता है। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि सरकार ड्राइवर को ऐसा प्रोटेक्शन दे ताकि ड्राइवर को भी कोई नुकसान नहीं हो। एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता है। और मैंने इन ड्राइवर भाइयों से अभी राय ली, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं उनका कारण है आरटीओ। आरटीओ वाले क्या करते हैं, ड्राइवरों को लूटते हैं, सड़कों पर इनको लूटते हैं। इस डर से ड्राइवर दिन को चलते नहीं है, दिन को कई होटलों पर चुप करके बैठे रहते हैं आरटीओ से बचने के लिए। और रात को ये लोग भागते हैं ताकि अपने 500, 1000, 2000 रुपए बचा सके। और उस भागदौड़ के कारण ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा एक्सीडेंट का कारण है शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, उससे एक्सीडेंट होते हैं। तीसरा एक्सीडेंट का कारण है ओवर स्पीड। तो सरकार इन चीजों पर प्रतिबंध लगाए। शराब पी करके गाड़ी चलाएगा कोई, उसके ऊपर कार्यवाही होगी। अगर ओवर स्पीड में गाड़ी कोई चलाएगा उस पर कार्यवाही होगी। या फिर आरटीओ पर प्रतिबंध लगाए, आरटीओ को बोले कि ड्राइवरों को परेशान ना करें ताकि ड्राइवरों को भी कोई मार ना पड़े और पब्लिक को भी नुकसान ना हो। अब रही दूसरे नंबर, एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, ये जो कानून बन रहा है इससे हम लोग सोच रहे हैं कि कर्मठूटी ड्राइवरों के हमें क्या मतलब है। तो देखिए कालू जी, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी ड्राइव करके यहाँ आया हूँ, आप भी ड्राइवर है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज की तारीख में ड्राइवर नहीं है। मान लो आप मोटरसाइकिल लेकर के बाजार में जा रहे हो और किसी गली में आपकी बाइक के आगे आकर के कोई बच्चे के लग गई या बच्चा खत्म हो गया, आपका मानवता के नाते ये फर्ज बनता है कि उस बच्चे को आप अस्पताल पहुंचाए। लेकिन आप वहां खड़े रहोगे तो गली के लोग आपको मार देंगे ना, और भागोगे तो आपको सरकार मार देगी, आपको 10 साल की सजा हो जाएगी। तो ये कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए, किसी ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के लिए नहीं है, आपके लिए है, मेरे लिए। इसलिए हम सब चाहते हैं कि इस कानून में बदलाव हो, ड्राइवरों को भी राहत मिले और एक्सीडेंट भी रुके। एक्सीडेंट भी नहीं होने चाहिए। जो एक्सीडेंट से पीड़ित होता है, हर इंसान का ये धर्म बनता है उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। लेकिन सरकार साथ में ऐसा कोई नियम लागू करे जिससे ड्राइवर को प्रोटेक्शन मिले, उसको भी सुरक्षा मिले। उसके साथ कोई, मैं आपको ऐसी ऐसी घटनाएं बताऊंगा। एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवरों को जिंदा जला दिया गया भीड़ के द्वारा। एक्सीडेंट होने के बाद भीड़ के द्वारा ड्राइवरों को पीट करके मार डाला गया। और उसमें और जो मारने वाली होती है वो भीड़ होती है, वो एक दो व्यक्ति भी नहीं होते, भीड़ का चेहरा नहीं होता, भीड़ का चेहरा नहीं होता है, किसी पर कार्यवाही भी नहीं होती है। तो इसलिए सरकार ऐसे नियम, ऐसा कानून बनाए, इस कानून में संशोधन करे जिससे ड्राइवर को भी कोई असुरक्षा ना हो, नुकसान ना हो और जनता को, पब्लिक को भी कोई नुकसान ना हो। तो आप एक कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी हड़ताल का कह रहे थे, वो क्या? नहीं, बिल्कुल। मैं आपके इस लाइव के इस वीडियो के माध्यम से सभी ड्राइवर भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा कि कल परसों 3 तारीख को बाड़मेर में
एक बड़ा प्रदर्शन है बाड़मेर महावीर पार्क के पीछे कलेक्ट्रेट के सामने हजारों की तादाद में वहां लोग इकट्ठा होंगे। आप सभी 3 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाड़मेर मुख्यालय पर पधारे। और एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको, लोग कह रहे हैं कि भाई ड्राइवर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक्सीडेंट में मरने वाला भी ड्राइवर है, मारने वाला भी ड्राइवर है। एक्सीडेंट किसका होता है? राह चलते लोगों का बहुत कम होता है। एक्सीडेंट हमेशा गाड़ी वाले का ही होता है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी होता है ना। तो मरने वाला भी ड्राइवर है, मारने वाला भी ड्राइवर है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये लोग, इनमें से कोई मर भी सकता है, कोई मार भी सकता है, ठीक है ना। फिर भी ये सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं ना। तो हमारे कहने का मतलब, ड्राइवरों को सुरक्षा प्रदान करें, ड्राइवर भीड़ तंत्र का शिकार ना बने, ऐसा कोई प्रोटेक्शन प्रदान करे सरकार, ठीक है। यही निवेदन कर धन्यवाद जी।